बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसका घर बहुत साधारण था, बस कुछ सूखी घास और पत्तियों से बना हुआ था। चिड़िया छोटी और कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उम्मीद और मुस्कान रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने घर के पास बैठी थी, तभी एक काला कौवा आया और उसके घर के पास उतरकर बोला, हे चिड़िया, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुम्हारा घर तो बहुत ही छोटा और कमजोर है। तुम्हें क्या लगता है ये घर तुम्हें सुरक्षित रख पाएगा? मैं जानती हूँ कि मेरा घर साधारण है, लेकिन ये मेरा है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। खुश होना तो छोड़ो, एक तूफान आ गया तो तुम्हारा घर उड़ जाएगा। तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती। चिड़िया को ये बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अपना काम करने लगी, लेकिन तभी कौवे ने और भी तंग करने की कोशिश की। उसने चिड़िया के घर के पास आकर उसकी घास उखाड़ना शुरू कर दिया। देखो, तुम्हारा घर अब और भी कमजोर हो गया है। क्या करोगी तुम? चिड़िया डर गई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपनी छोटी सी दुनिया में जीने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच एक कबूतर वहाँ आया। उसने देखा कि कौवा चिड़िया का मजाक उड़ा रहा है और उसके घर को नुकसान पहुँचा रहा है। कौवा, तुम क्या कर रहे हो? ये बहुत गलत है। तुम्हें चिड़िया की मदद करनी चाहिए, ना कि उसको तंग। मुझे तो मजा आ रहा है। ये छोटी सी चिड़िया और उसका छोटा सा घर, क्या मतलब है इससे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चिड़िया एक मेहनती और ईमानदार पक्षी है। किसी को कमजोर होने का मतलब ये नहीं कि हम उसे परेशान करें। कबूतर ने अपनी आंखों से कुछ मजबूत लकड़ियाँ और पत्तियां इकट्ठी की और चिड़िया के घर को मजबूत करने में उसकी मदद की। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की और मेरे घर को मजबूत बना दिया। मुझे अब डर भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब अच्छे दोस्त हैं। कौवा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने महसूस किया कि सही बात तो कबूतर ही कह रहा था। उसे समझ में आ गया कि दूसरों को तंग करने से कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना ही असली काम है। वह सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ करना चिड़िया, मैंने तुम्हें परेशान किया। मुझे अब समझ में आया है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि किसी को तंग। कोई बात नहीं कौवा भाई, हम सब गलती करते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो अपनी गलती माने और सुधारने की कोशिश करे। अब चिड़िया का घर और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। वह खुश थी कि अब उसका घर सुरक्षित था। उसके पास अच्छे दोस्त थे। कबूतर और कौवे ने भी उससे वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। तो दोस्तों, कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खासकर जब वह कमजोर हो। सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना और दूसरे का समर्थन करना बहुत जरूरी है। ठंड में गरीब चिड़िया। ठंड का मौसम था, आसमान में बादल छाए हुए थे और हर जगह ठंडी हवा चल रही थी। जंगल में एक गरीब चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि टूनी कांप रही थी। उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे और ना ही कोई ऐसा घोंसला था कि वह उसमें आराम से बैठ सके, जिससे वह ठंड से बच जाए। एक दिन टूनी चिड़िया ने सोचा, अगर मैं ऐसी बैठी रहूंगी तो ठंड से मर जाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा। वह उड़कर अपने दोस्तों से मदद मांगने निकल पड़ी। सबसे पहले टूनी चिड़िया काले कौवे के पास गई। वह एक पेड़ की डाल पर बैठा था और काव काव कर रहा था। टूनी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? काला कौवा थोड़ा घमंडी था। उसने कहा, मैं तो अपनी लकड़ियों से ही आग जलाऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास गई। बंटी कबूतर ने अपने घोंसले में आराम से बैठा था। टूनी ने कहा, बंटी कबूतर, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बंटी कबूतर बहुत दयालु था और समझदार भी था। उसने कहा, टूनी बहन, ठंड से बचने के लिए हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सूखी घास और लकड़ियां हैं, आओ हम इनसे आग जलाते हैं। बंटी और टूनी ने मिलकर आग जलाई और गर्मी का आनंद लिया। बंटी ने टूनी को थोड़े अनाज के दाने भी दिए ताकि वह अपनी भूख मिटा सके। टूनी ने दिल से बंटी का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दयालुता और सहयोग से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।